नमस्ते दोस्तों, संतली कॉइन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। ये जो कॉइन देख रहा है, ये पहले भी मैंने वीडियो में दिया था और आज भी ये वीडियो में दे रहा हूँ इसलिए कि इसका रेट अब वो नहीं रहा, ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इस कॉइन को हमको पहचानना है। ये कॉइन स्टेनलेस स्टील का है। 1992 से 2004 तक इसकी छपाई हुई थी। इसका वेट है 4.85 ग्राम, डायमीटर है 25 mm, थिकनेस है 1.4 मिली mm, शेप है इसका राउंड, देखिए शेप है राउंड। ये अशोका लायन कैपिटल होता है। इस कॉइन में जो पहले ईयर था वो था 1992 और जो लास्ट ईयर था 2004। तो ये दोनों फर्स्ट और लास्ट दोनों कॉइन संभाल के रखिए। उसी भी जो मिडिल वाला ईयर है, जो 93 है, 94, 95, 96, 2003, 2002, ये सब ईयर का कॉइन भी आपको बहुत सारी रुपया या बहुत सारी प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए इस कॉइन को ठीक से समझिए। बहुत टाइप का कॉइन इसमें निकला है। किसी को रेडी एज होता है, किसी को स्मूथ एज होता है। इसी एज के कारण इस कॉइन का प्राइस उठाव चढ़ाव रहता है। इसलिए इस कॉइन को आपको ठीक से पॉइंट आउट करना होगा। तो मैं आज ये 1992 का जो ईयर है हैदराबाद मिंट का, इसका परसेंटेज कितना है मैं आपको बताता हूँ। 1992 का हैदराबाद मिंट है जो इसमें रेडिड एज होता है। देखिए ये रेडिड एज 4% निकला था, ओनली 4% छपाई हुआ था। सो इसका प्राइस वेरी फाइन में 21 और एक्स्ट्रा फाइन में होता है 21। लेकिन ये जो प्राइस हम बोल रहे हैं, ये प्राइस कभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये 4% ही छपा है इस ईयर में 1992 हैदराबाद में जो रेडिड एज होता है। कभी कभी इसमें प्लेन एज भी आता है। तो प्लेन एज और रेडिड एज इसमें बहुत फर्क होता है और उसका वैल्यू भी उसी पे डिपेंड करता है। और 1992 का मुंबई मिंट, ये भी रेडिड एज में आया था। ये भी 4% ही निकला था। इसलिए वेरी फाइन में 8 रुपीज़ और एक्स्ट्रा फाइन में 36 रुपीज़ मिलेगा आपको यूनिसी कंडीशन में। ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, यूनिसी में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यूनिसी मिलना बहुत ही कष्ट है, बहुत ही रेयर है, इसमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए आपको 1992 का सभी मिंट का कॉइन आपको पास कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि 1992 में ओनली 4%, कभी कभी 6% भी छपा है। देखिए 1993 का जो कोलकाता मिंट का कॉइन है वो भी रेडिड एज में है और प्लेन एज में भी है। तो इसका मिंटेज हुआ था 6% ओनली। ठीक से याद करेगा, 1993 का ओनली 6%। इसका प्राइस जो बुक में दिया है, ये फाइन कंडीशन में 14 और वेरी फाइन कंडीशन में 21 और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 28 रुपीज़। ये प्राइस ये फेसबुक जब चल होता है, इसका प्राइस और भी 100 गुना 200 गुना मिलता है। असली में ये जिसके पास है वो नहीं देना चाहता है, ये रेट में नहीं मिलेगा आपको बहुत सारी पैसा देना पड़ेगा। 50 गुना या 100 गुना पैसा देकर आपको खरीदना पड़ेगा। और 1993 का हैदराबाद में जो रेडिड एज में है वो 4% निकला था 93 का, और 1993 का कोलकाता रेडिड एज 6%। 1993 हैदराबाद में रेडिड एज 4% में निकला था। तो जो परसेंटेज कम होता है मिंटेज का, उसी कॉइन को आपको कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें फ़ायदा बहुत मिलेगा। इसलिए हम लोगों को कौन सा मिंट का कॉइन कितना परसेंटेज में निकला है वो हम लोगों को याद करना चाहिए होगा और वहीं पे हमको ध्यान देना होगा
और वही कॉइन को हमको कलेक्शन करना चाहिए। 1993 का रिलीज में आया था मुंबई मिंट। ये मुंबई मिंट ध्यान से देखिए, मुंबई मिंट का डिफरेंट मिंट मार्क है। इसका रिपोर्ट डिफरेंट मिंट मार्क कैसा होता है हमको भी क्लियर अभी नहीं मालूम। जिसको मालूम होगा वो कमेंट में बोलिएगा प्लीज़। ये 1993 का 6% निकला था, इसलिए ये कॉइन 21 रुपीज़ एक्स्ट्रा फाइन में, 58 रुपीज़ AUNC कंडीशन में, ठीक है। 1993 मुंबई में। तो ये कॉइन भी आपको संभल के रखिएगा। और देखिए इसको बाद 1993 का मुंबई मिंट जो बड़ी डायमंड चिन्ह होता है वो निकला था 5%, इसलिए ये कॉइन का प्राइस एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही 22 रुपीज़ है। लेकिन ये जो रेट बता रहा हूँ यही रेट में आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर किसी डीलर से बाई करना होगा या किसी कलेक्टर से आपको ये कॉइन लेना होता है तो इसी का प्राइस 100 गुना ज़्यादा देकर आपको लेना पड़ता है। उसके बाद हम बोलेंगे 2003 का। 2003 का जो यही टाइप का कॉइन निकला था। 2003 में कोलकाता मिंट में स्मूथ एज निकला था। स्मूथ एज देखिए यहाँ पर रेडिड एज नहीं है, स्मूथ एज। ये 10% में, इसका प्राइस है AUNC में 8 रुपीज़, UNC में 23 रुपीज़, 23 रुपीज़। 2003 में हैदराबाद मिंट में वो भी स्मूथ एज में निकला था, 10% इसका छपाई हुआ था, इसलिए AUNC में इसका प्राइस 18 रुपीज़ और UNC में इसका प्राइस 45 रुपीज़। 10% निकला था हैदराबाद मिंट, स्मूथ एज में है 2003 का। तो अभी मेरे पास ये कॉइन नहीं है, जब आएगा आपको शेयर कर देंगे। इसके बाद 2003 का ही नोएडा मिंट में निकला था। ये नोएडा मिंट में जो निकला था वो भी स्मूथ एज में 7% ओनली छपाई हुआ था। ध्यान से ये नोएडा मिंट को आपको नोटिस करिएगा, ओनली 7%। एक्स्ट्रा फाइन में 5 रुपीज़, AUNC में 9 रुपीज़। उसके बाद 2003 में मुंबई मिंट जो स्मूथ एज में ही निकला था। 2003 का सभी कॉइन स्मूथ एज में निकला था, आपको याद करना होगा। ये 14% निकला था 2003 का मुंबई मिंट स्मूथ एज में, इसलिए AUNC में 33 रुपया, 33 रुपीज़ और UNC में 41 रुपीज़ इस मुंबई मिंट 2003 का प्राइस है। अभी हम दिखाएंगे 1996 का। 1996 का जो कॉइन है वो कोलकाता मिंट में स्मूथ एज में निकला था, 4%। एक्स्ट्रा फाइन में इसका प्राइस है 18 रुपीज़। 1996 में हैदराबाद मिंट ये रीडेड एज में निकला था, ओनली 2%। ये वेरी रेयर होगा 1996 हैदराबाद मिंट। किसी के पास है तो ये कॉइन आपको संभाल के रखिएगा, बहुत रेट बढ़ेगा इसका। 1996 हैदराबाद मिंट रीडेड एज में ओनली 2%। वेरी फाइन में इसका प्राइस 21 है और जिसके पास UNC है उसका प्राइस 100 गुना होगा। 1996 में हैदराबाद मिंट स्मूथ एज में 5% निकला था, उसका प्राइस है एक्स्ट्रा फाइन में 16 रुपीज़। और 1996 में नोएडा स्मूथ एज में निकला था, उसका प्राइस है 9%। उसका निकला था 90%, इसका प्राइस है UNC में 45 रुपीज़। 1996 में और भी एक कॉइन मुंबई मिंट में स्मूथ एज में 80% इसको निकला था और इसका प्राइस UNC में 24 रुपीज़ और UNC में 38 रुपीज़। तो ये जो आपको मैंने 3 साल का कॉइन आपको प्राइस बोला है, तो इसी के सिवा और बहुत कॉइन है, बहुत साल का है, बहुत जानकारी है, तो एक ही वीडियो में नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बाद में बताएंगे। और ये जो देख रहे हैं एक पैकेट आपको जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ, ये 5 रुपीज़ मैसूर का पैकेट है, ब्रश निकल का, मैसूर यूनिवर्सिटी। ये पैकेट अभी स्क्वायर है लेकिन बाद में ये बहुत महंगा होगा। अभी इसका प्राइस
1200 से 1500 रुपीज़ में चल रहा है। 1200 1500 में मिलेगा। किसी के पास मिलेगा तो बाई कर लेना, इसका रेयर होना संभव है।